हेलो गाइस, आई एम कृष्ण सिंह। आप देख रहे हैं अपना आपका यूट्यूब चैनल प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड टुडेज आवर बेस्ट टॉपिक इज़ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। सो देखें, रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की ब्रेकिंग डाउन होती है इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय रिलीजिंग एनर्जी। ये एक प्रोसेस है जिसमें लार्ज पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स की ब्रेकिंग डाउन होती है ऑक्सीजन से की प्रेजेंस और एब्सेंस में। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो उसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन का नाम दिया जाता है। तो देखें, इन अदर एस्पेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म which can be used in the classification of bacteria। ये एक अदर एस्पेक्ट है मेटाबॉलिज्म की जो बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन में इस्तेमाल होती है। इन इज देयर नीड फॉर ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। बैक्टीरिया की रेस्पिरेशन के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट ने टैक्सोनॉमिस्ट ने की है। उसमें से कुछ बैक्टीरिया के ग्रुप हैं जो नीचे दिए हुए हैं। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया का ग्रुप है एरोबिस। एरो शो करता है एयर को, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो एरोबिस उस किस्म के बैक्टीरिया को कहते हैं जिसको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। एरोबिस रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ऐसे बैक्टीरिया जिसको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की नीड पड़े उसे कहते हैं एरोबिस बैक्टीरिया। एंड अदर एनएरोबिस रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन। ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के बगैर रेस्पिरेशन करें। यह बैक्टीरिया का ऐसा ग्रुप है जो ऑक्सीजन के बगैर रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। एनएरोबिस रेस्पिरेशन जिसको कहा जाता है। एंड अदर वन इज फैकल्टेटिव एनएरोबिस रेस्पायर विद और विदाउट ऑक्सीजन। बैक्टीरिया का ऐसा एग्जाम जो ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो भी रेस्पिरेशन कर सके और एब्सेंट हो तो भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर सके, उसे कहते हैं फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो रेस्पिरेशन बैक्टीरिया करता है, उसे कहा जाता है फैकल्टेटिव एरोबिस बैक्टीरिया। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट और ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन करे उसे कहा जाता है फैकल्टेटिव एनएरोबिस बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन इज माइक्रो एरोफिलिस। माइक्रो वर्ड शो करता है वेरी स्मॉल एरोबिस बैक्टीरिया। ये वो बैक्टीरिया है जिसको ऑक्सीजन की नीड तो पड़ती है लेकिन लो अमाउंट में, लेस अमाउंट में उसको कम ऑक्सीजन की नीड होती है। बैक्टीरिया रिक्वायर लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ के लिए उसको ग्रोथ कहते हैं वादवीज को। उसकी बॉडी को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन की नीड पड़ती है। लो कंसंट्रेशन, स्मॉल, कम ऑक्सीजन की नीड होती है। Now, obligatory anaerobes. In this category includes those bacteria which killed in the presence of oxygen. Obligate वर्ड शो करता है कंप्लीट को। एनारोबिस कंप्लीट, मुकम्मल तौर पे एनारोबिस बैक्टीरिया। इन दिस कैटेगरी ये जो बैक्टीरिया का ग्रुप है इसमें वो बैक्टीरिया आते हैं जो कंप्लीटली एनारोबिस हैं, विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। तो कंप्लीटली एनारोबिस किसे कहते हैं? बैक्टीरिया का ऐसा एक किस्म जिसको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है रेस्पिरेशन के लिए, उसे कहा जाता है ऑब्लिगेट एनारोबिस। अगर ऑक्सीजन उसे मिलती है तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मर जाते हैं। देयर इज नो नीड टू रेस्पायर
विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन के लिए इसको नीड नहीं पड़ती है। अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ऑब्लिगेट एनएरोबिस, ऑब्लिगेट एनएरोबिस, पहले हमने एनएरोबिस पढ़ा था, नाउ ऑब्लिगेट एरोबिस। यहाँ पे ऑब्लिगेट एरोबिस हैं। ऑब्लिगेट एरोबिस किसे कहते हैं? बैक्टीरिया विच कैन ओनली सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे बैक्टीरिया के एग्जाम जिसमें बैक्टीरिया ओनली सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में सर्वाइव कर सके, बगैर ऑक्सीजन के वो सर्वाइव नहीं कर सके, उसे कहा जाता है ऑब्लिगेट एरोबिस। ऑब्लिगेट कंप्लीट वर्ड शो करता है कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पे एरोबिस बैक्टीरिया है। विदाउट ऑक्सीजन दे कैन नॉट सर्वाइव। नेक्स्ट वन इज फैकल्टेटिव एनारोबिस, बैक्टीरिया विच रेस्पायर विदाउट ऑक्सीजन बट दे कैन रेस्पायर विद ऑक्सीजन। फैकल्टेटिव एनारोबिस उसे कहते हैं जो रेस्पायर विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बगैर रेस्पायरेशन का प्रोसेस करें, अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाए तो वो सर्वाइव कर सकें, उसे कहते हैं फैकल्टेटिव एनारोबिस बैक्टीरिया। एक और एग्जाम भी है बैक्टीरिया का जिससे कहा जाता है फैकल्टेटिव एरोबिस। आपका ये क्वेश्चन भी होगा कि आप पढ़ा रहे हैं कि फैकल्टेटिव एनारोबिस, फैकल्टेटिव एरोबिस भी बैक्टीरिया होंगे, तो देखें फैकल्टेटिव एरोबिस बैक्टीरिया हैं तो एरोबिक भी लाजिम है कि होंगे। तो यहाँ पे ये हमने जो लिखा है ये सारे पॉइंट ही हमारे बुक की हैं, बुक में जो दी गए हैं वो हमने यहाँ पे नोट किया है। अगर हम फिर भी बताते हैं फैकल्टेटिव एरोबिस किसे कहते हैं। बैक्टीरिया विच रेस्पायर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बट विदाउट ऑक्सीजन दे कैन रेस्पायर। बैक्टीरिया का ऐसा एग्जाम जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस करें, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो भी वो सर्वाइव कर सके, उसे कहा जाता है फैकल्टेटिव एरोबिस। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन इज लोकोमोशन, सम बैक्टीरिया मूव यूजिंग सिंपल फ्लैजिला दैट आर अटैच्ड विथ ए यूनिक वी लाइक स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया, आपको पता है कि बैक्टीरिया के सबसे पहले देखेंगे लोकोमोशन की। देखेंगे लोकोमोशन शो करता है जो बैक्टीरिया आपकी बैक्टीरिया पोजीशन को चेंज करे, जगह को चेंज करे, सो प्लेस के हवाले से चेंज आए बैक्टीरिया, उसे कहते हैं लोकोमोशन। सम बैक्टीरिया मूव यूजिंग सिंपल फ्लैजिला दैट आर अटैच्ड विद ए यूनिक वी लाइक स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया के जो मोशन होती है वो फ्लैजिला की हेल्प से बैक्टीरिया में मोशन होती है। तो फ्लैजिला क्या है? फ्लैजिला एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है जो हमने पहले भी रीड किया था। तो फ्लैजिला जो ये किसका कंपोज्ड है आपको पता होगा कि फ्लैजिलन प्रोटीन का बना हुआ है। सो इसमें जो बैक्टीरिया में फ्लैजिला होते हैं लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, तो ये अदर यूकैरियोट्स में जो फ्लैजिला हैं उससे डिफरेंट हैं, और ये फ्लैजिला स्मॉलर भी होते हैं यूकैरियोटिक फ्लैजिला से। तो सम बैक्टीरिया मूव यूजिंग सिंपल फ्लैजिला दैट आर अटैच्ड विद ए यूनिक वी लाइक स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया के, क्योंकि यहाँ पे सम बैक्टीरिया क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि सारे जो बैक्टीरिया हैं उसमें फ्लैजिला नहीं होता है, उसमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर फ्लैजिला नहीं होते हैं, उसमें लोकोमोशन फ्लैजिला से नहीं होती है। इसलिए यहाँ कुछ बैक्टीरिया हैं जिसमें फ्लैजिला होते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया फ्लैजिलेटेड होते हैं। जैसा आपने पढ़ा है कि कोकस जो कोक्सा बैक्टीरिया उसमें फ्लैजिला नहीं होते हैं, अदर टाइप्स में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। तो सम बैक्टीरिया मूव यूजिंग, इस लाइन का मतलब यही है जो आप समझ गए। एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर व्हील, यूनिक व्हील लाइक स्ट्रक्चर, यूनिक वर्ड एक मुनफरद को शो करता है, यूनिक व्हील लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं। दीज आर सिंपलर इन स्ट्रक्चर, ये सिंपलर होते हैं स्ट्रक्चर में। देन द फ्लैजिला सीन इन सम यूकैरियोटिक, ये बैक्टीरिया के
अंदर जो फ्लैजिला होते हैं वो सिंपलर होते हैं स्ट्रक्चर में एज कंपेयर टू अदर फ्लैजिला प्रेजेंट इन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे बैक्टीरियल फ्लैजिला में आइदर कवर द सेल और टफ्ट। बैक्टीरियल जो फ्लैजिला हैं वो होल सेल को भी कवर करते हैं और टफ्ट फ्लैजिला का एक टफ्ट भी प्रेजेंट होता है एट वन एंड, एक एंड पर मौजूद होता है। कैन रूटेड रैपिडली, वो तेज़ी से मूव कर सकती हैं। जो ये तो हमने आपको पहले भी पढ़ाया था, तो आप अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब पर प्रोग्रेस एजुकेशन में यह देख सकते हैं। प्रोपेलिंग द बैक्टीरियम थ्रू इट्स लिक्विड इन्वायरमेंट, जो फ्लैजिला है वो बैक्टीरिया को प्रोपेल मूव फास्टली, प्रोपेल मूव फॉरवर्ड, आगे मूव कराने में यह हेल्प करते हैं। थ्रू इट्स लिक्विड इन्वायरमेंट कंडीशन यह है कि वो लिक्विड हो, लिक्विड होना ज़रूरी है। रिसेंट रिसर्च हैज़ रिवील्ड अ यूनिक व्हील लाइक स्ट्रक्चर, रिसेंट जो रिसर्च है उसने ये प्रूव किया है यूनिक व्हील लाइक स्ट्रक्चर से बैक्टीरिया का फ्लैजिला अटैच होता है। एम्बेडेड इन द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल दैट अलोज द बैक्टीरियम टू रूटेट। ये फ्लैजिला मेम्ब्रेन से बेसल बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं, बेसल बॉडी से ओरिजिनेट होकर सेल मेम्ब्रेन से पास करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को पास करके सेल वाल को पास करते हैं, सेल वाल को पास करके बाहर निकलते हैं और सेल वाल फ्लैजिला को अलो करती है टू रूटेट करने की। अगर देखें बैक्टीरिया के अंदर जो मोशन होती है वो रूटेटरी होती है। यह तो फिजिक्स का टॉपिक है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। फ्लैजिला अलो बैक्टीरियम टू डिस्पर्स इनटू द न्यू हैबिटाट्स, सेल वाल अलो करती है बैक्टीरियल फ्लैजिला को टू रूटेट, और फ्लैजिला अलो बैक्टीरियम टू डिस्पर्स इनटू न्यू हैबिटाट। जो फ्लैजिला होता है वो बैक्टीरिया को, अगर देखें तो बैक्टीरिया, आपका ये सवाल होगा कि बैक्टीरिया मूव क्यों करते हैं, अगर मूव नहीं करें तो क्या हो सकता है। देखें बैक्टीरिया मूव करते हैं, कुछ इफेक्ट होता है, एनवायरनमेंटल इफेक्ट। एनवायरनमेंटल अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है बैक्टीरिया को लाजिम है कि मूव करना पड़ेगा। देखें अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है या कंडीशन ऐसा है कि लाइट बहुत बढ़ गई है तो बैक्टीरिया को मूव करना पड़ता है। सो डिस्पर टू द न्यू हैबिटाट, जो फ्लैजिला है वो बैक्टीरिया को अलो करता है न्यू हैबिटाट के इन डिस्पर्स करने में। टू माइग्रेट टुवर्ड्स न्यूट्रेंट्स, अगर न्यूट्रेंट की कमी है जिस हैबिटाट में बैक्टीरिया डवेल करता है तो न्यू हैबिटाट की तरफ ये मूव करने में और न्यूट्रेंट की तरफ मूव करने में मदद करते हैं। एंड लीव अनफेवरेबल कंडीशन, जो एनवायरनमेंट है अनफेवरेबल है, बैक्टीरिया सर्वाइव करने के काबिल नहीं है तो वो मूव कर न्यू हैबिटेट की तरफ जाता है। सम आर केमोटेक्टिक, कुछ बैक्टीरिया केमोटेक्टिक। यहाँ देखें कि हमारे किताब बुक में एक लाइन लिखी हुई है, वो हमने नहीं लिखा कि ये बैक्टीरिया शो द ओरिएंटेशन, बैक्टीरिया ओरिएंटेशन को शो करते हैं कॉल्ड टैक्सिक, टैक्सिक नहीं, कॉल्ड स्टिमुली किसे कहते हैं। अगर एनवायरनमेंटल कंडीशन में चेंज आती है तो बैक्टीरिया अपनी जगह को चेंज करता है, उसे कहा जाता है स्टिमुली। बिहेवियर कॉल्ड टैक्सिक, ये हमारे बुक की लाइन है कि जो स्टिमुली आती है इस बिहेवियर को, बैक्टीरिया की एबिलिटी है करने की मूव, इस बिहेवियर को टैक्सिक कहा जाता है। टैक्सिक एक क्या है, एक मूवमेंट, उसके और इस बैक्टीरिया की फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है जिसमें केमोटैक्टिक, फोटोटैक्टिक, मैग्नेटोटैक्टिक। तो देखिए सम आर केमोटैक्टिक, कुछ बैक्टीरिया, सारे नहीं कुछ, मूविंग टुवर्ड्स आर अवे फ्रॉम केमिकल्स। तो देखिए टैक्सिक, पॉजिटिव टैक्सिक, नेगेटिव टैक्सिक। जो केमोटैक्टिक है मूविंग टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम केमिकल, केमो वर्ड शो करता है केमिकल्स। अगर बैक्टीरिया केमिकल के तरफ मूव कर रहे हैं तो हम उसे कहते हैं पॉजिटिव केमोटैक्टिक मूवमेंट,
अगर मूवमेंट बैक्टीरिया की है वो केमिकल से अवे है तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव केमोटैक्टिक मूवमेंट। ये पॉजिटिव नेगेटिव मैथ्स वाला नहीं है, ये आपको समझ में आ गया कि किसे कहते हैं। सम आर फोटोटैक्टिक, फोटो लाइट को सनलाइट को शो करता है, टैक्टिक मूवमेंट है, मूविंग टुवर्ड्स आर अवे फ्रॉम लाइट। बैक्टीरिया का एक ऐसा एग्जाम है जो लाइट की तरफ मूव करते हैं, उसे कहते हैं